मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान था कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये एफआईआर्स हैं, उस पर, ना कि इस्तीफ़ा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। मैं कह रहा था एक और वीडियो में कि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं इस रेजिग्नेशन को बहुत ज़रूरी मेरे द्वारा करवाना नहीं समझता हूँ। आपको पता है ये रेजिग्नेशन जो कि छोटी सी बात है इस सरकार के लिए, ये ऐसा न करने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। पूरे देश में उनकी नाम बदनाम हो रही है, गुस्सा हो रहा है, नफ़रत कर रहे हैं लोग। मुझे ये पता था कि इस तरह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। वो रेजिग्नेशन वैसे ही आज या नहीं तो कल देंगे, और नहीं तो मेरे अनशन तोड़ने के साथ आंदोलन तो ख़त्म नहीं होगा, तो हमारे सीजेपी के जो छात्र हैं वो करवाएंगे। इस पर ध्यान देने से ज़्यादा मुझे छात्रों की रक्षा सुरक्षा पर देना था, ताकि वो जब कार्रवाई करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, वो कवर में दे सकूं। बाकी वो कर सकते हैं, और क्योंकि उन्हें ही नुकसान हो रहा था तो मुझे पता था ये जल्द ही हो जाएगा रेजिग्नेशन का काम भी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर कल रात को लगभग 12 बजे, रात के 12 बजे, जबकि दिन में इतने सारे लोग आए थे, छात्र आए थे, नेता आए थे, एमपीज़ आए थे, जो कि ये अंडरस्टैंडिंग और ये अनशन तोड़ने के लिए आए थे। मेरी डिमांड यही थी कि मैं सबके उपस्थिति में ये अनशन तोड़ूंगा, जहां मंत्री भी होंगे, जिनसे हमने कॉम्पनसेशन लेना है, ये गारंटी लेना है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनका उपस्थित होना भी ज़रूरी है। साथ में हर एक पार्टी के, मैंने कहा था, 2-2 एमपीज़ होंगे, सीजेपी के नेता होंगे, लद्दाख के नेता होंगे। मगर उन सब को वापस करने के बाद फिर कल रात को कोई 12 बजे मुझे बताया गया कि मंत्री अभी आ रहे हैं, वो मान गए हैं ये अनशन तोड़वाने पर, लिखित में भी देने पर। अब एक तरफ मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे, और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और सीआरपीएफ ने गोलियां सर में, सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था। और वो यहाँ हो सकता है, इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं, ऐसा सोचकर मैं राज़ी हुआ अनशन तोड़ने को। मगर मैंने कहा मुझे इनके उपस्थिति में ही सिर्फ नहीं तोड़ना है, मुझे और लीडर्स को बुलाना है। मगर रात के 12 बजे मैं किसे बुलाता, और बुलाता भी तो घंटे लग जाते, और मिनिस्टर्स वहाँ से लगभग निकल पड़े थे। तो आनन फानन में लद्दाख के जो नेता थे वो एक ही जगह पे रहते थे, चाणक्यपुरी लद्दाख भवन में, एक ही जगह पे। तो उनको मैंने बुलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि लद्दाख के नेता भी होंगे कम से कम, और कोई ना हो तब मैं करूँगा। मगर ये एजेंसीज नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते हैं, इन्हीं के उपस्थिति में कीजिए। जिस पर मैंने बिल्कुल फुट डाउन करके कहा फिर मुझे कोई साइन नहीं करना है, ना ही अनशन तोड़ना है, रहने दीजिए।